फोर्थ क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दे रखे हैं। पहले हमें चेक करना है कि ये जो लीनियर इक्वेशन का पेयर है कंसिस्टेंट है या नहीं है। दूसरा काम क्या करना है कि अगर वो कंसिस्टेंट है तो उसका सॉल्यूशन हमें निकालना है ग्राफिकली। ठीक है, तो कंसिस्टेंट का हमने पिछले अपने सेकंड और थर्ड क्वेश्चन में दोनों में सीखा था। ठीक, तो सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ से फ्रॉम फर्स्ट वाली इक्वेशन से a1 की वैल्यू कितनी होगी हमारी 1 और a2 की वैल्यू होगी हमारी 2। ठीक, सेम टाइप से b1 की वैल्यू होगी हमारी 1 और b2 की वैल्यू होगी हमारी 2। c1 की वैल्यू होगी हमारी 5 और c2 की वैल्यू होगी हमारी 10। ठीक है, ये तो पता है ना आपको कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, जिनको नहीं पता है, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो पीछे इसी एक्सरसाइज की पिछले वाले क्वेश्चन की हमारी वीडियो है, उसको जाके चेक कर लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे करेंगे a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2, यानी कि ये हो गया हमारा 1/2, ये भी हो गया हमारा 1/2 और 5/10 को सॉल्व करेंगे तो ये भी आ जाएगा हमारा 1/2। ये हमारी तीनों चीज़ें यहाँ पे बराबर हो गई, a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2। जब सारी हमारी आपस में ये बराबर हो जाएंगी तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट क्यों होगा, क्योंकि ये कोइंसिडेंट लाइन होंगी। अब जब कोइंसिडेंट लाइन होती है तो सॉल्यूशन कैसा होता है, कंसिस्टेंट होता है। ठीक, अब हमें क्या करना है, हमें बनाना है ग्राफ। ठीक है, तो ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले x और y की वैल्यूज फाइंड करेंगे। कैसे करके, टेबल बना के। ठीक है, तो अब हम बनाएंगे टेबल फॉर इक्वेशन फर्स्ट वाली इक्वेशन के लिए। फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या है हमारी, फर्स्ट वाली इक्वेशन हमारी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। ठीक, टेबल बनाते हैं तो इसके लिए ये हो गया हमारा x, तो y x की y कितना हो जाएगा हमारा, y भी हो जाएगा यहाँ पे हमारा। ठीक है, तो x की वैल्यू मान लो मैंने ले ली 5, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, और y की वैल्यू 0 ले लूँगा तो y की वैल्यू 5 ले लूँगा तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि दोनों को प्लस करके कितना आता है 5 आता है। ठीक है, सेम टाइप से अब मैं कैलकुलेट करूँगा फॉर इक्वेशन सेकेंड वाले के लिए। ठीक है, तो यहाँ से भी अगर मैं 2 कॉमन लूँगा तो सेम इक्वेशन बनेगी यहाँ पे भी, तो मैं बना लेता हूँ इसको भी। ठीक है, ये हो गया, ये x हो गया और ये y हो गया। ठीक है, मान लो x की वैल्यू मैंने लेट कर ली 2, तो 2 2 ज़ा 4, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। ठीक है, इस बार ही मैंने क्या करा, x की वैल्यू ले ली मैंने 3, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब ये दोनों टेबल्स का यूज करके हम ड्रॉ करेंगे ग्राफ। अब हम यहाँ पे इन पॉइंट्स को ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। तो पहला पॉइंट क्या है हमारे पास, x 5 है और y 0। x एक्सिस पे कितना है 5 पॉइंट और y कितना है 0, तो पहला पॉइंट कहाँ पे हो गया हमारा यहाँ पे, और दूसरा पॉइंट कहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि x एक्सिस 0 और y एक्सिस कितना है 5 है। ठीक, सेकेंड वाला मार्क करेंगे, x कितना है 2 और y कितना है 3, तो x2 यहाँ पे हो गया और y3 यहाँ पे हो गया। दोनों से लाइन्स ड्रॉ करेंगे, ग्राफ बनाना बताया था मैंने आप लोगों को, तो सेम वाली टेक्निक से यहाँ पे हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। 2 पे लाइन खींची और इधर 3 पे लाइन खींचेंगे, स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, और जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पे बन जाएगा हमारा पॉइंट, तो x2 और y3 हो गया। सेम टाइप से x3 और y2, x3 यहाँ पर है और y2 यहाँ पर है, इसके लिए भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो x3 के लिए लाइन ड्रॉ करी हमने, ये लाइन ड्रॉ हो गई, और y2 के लिए लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये वाली लाइन ड्रॉ हो गई। ये वाले पॉइंट ने कहाँ पे इंटरसेक्ट किया, यहाँ पे,
तो ये हो गया हमारा x3 और y2। ठीक, तो पहले अब हम ये सारे पॉइंट से जब लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये सारे क्या आएंगे, हमारे एक ही लाइन में आएंगे। क्यों? क्योंकि अभी जब हमने इसको चेक किया था तो क्या बना था हमारा, कंसिस्टेंट। और कैसा बना था, कोइंसिडेंट बना था। तो ये हमारे क्या बनेगा, एक लाइन बनेगी। ये वाले दोनों पॉइंट्स किसके, हमारे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, फर्स्ट वाली लाइन के। और ये दोनों हमारे पॉइंट किस वाली लाइन के, 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10 के। तो हमारे सॉल्यूशंस क्या हो जाएंगे, क्योंकि कोइंसिडेंट लाइन है तो कोइंसिडेंट लाइन में कितने होते हैं, मैनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हमारे 1 2 3 4 सॉल्यूशन है, और भी बहुत सारे सॉल्यूशंस यहाँ पे हम बना सकते हैं। सेकेंड वाले पार्ट में हमें दे रखा है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8 और 3x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 16। तो यहाँ से a1 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 और a2 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3। b1 की वैल्यू हो जाएगी हमारी -1 और b2 की वैल्यू हो जाएगी हमारी -3। c1 की वैल्यू हो जाएगी 8 और c2 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 16। यानी a1 बाई a2, उसके बाद b1 बाई b2 और c1 बाई c2, यानी ये हो गया 1/3, ये -1 बाई -3 और ये हो गया 8/16 यानी कि 1/2। तो देखो ये दोनों आपस में बराबर है, लेकिन थर्ड वाला बराबर नहीं है। तो इस वाली कंडीशन में क्या होता है, इस वाली कंडीशन में होती है हमारी पैरेलल लाइंस। जब लाइंस एक दूसरे के पैरेलल जाएंगी तो वो कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, और जब वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो हमारा कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो नो सॉल्यूशन वाले केस में हमारा क्या होता है, इनकंसिस्टेंट होता है। तो क्वेश्चन में हमसे बोला था कि अगर कंसिस्टेंट होगा तो हम उसको सॉल्व करेंगे, अगर वो कंसिस्टेंट नहीं होगा तो उसको हम सॉल्व नहीं करेंगे। सेम टाइप से अब हम चेक करेंगे थर्ड वाले पार्ट में। तो a1 की वैल्यू हो गई हमारे पास 2 और a2 की वैल्यू हो गई हमारे पास 4। b1 की वैल्यू हो गई हमारे पास 1 और b2 की वैल्यू हो गई हमारे पास -2। c1 की वैल्यू है हमारे पास -6 और c2 की वैल्यू है हमारे पास -4। तो पुट करते हैं वैल्यूज, a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2। तो ये हो गया 2/4, ये हो गया 1 अपॉन में -2 और ये हो गया -6 अपॉन में -4। इनको हम सॉल्व करेंगे तो 2/4 क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ये हमारा 1/-2 रहेगा, ये दोनों के माइनस कैंसिल हो गए और ये हो गया 3/2। तो इस वाले केस में हमारे तीनों आपस में बराबर नहीं है। तो जब तीनों बराबर नहीं होते तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे होता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस, जब इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं तो उस वाले केस में क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है, एक कोई सॉल्यूशन बनेगा। और यूनिक सॉल्यूशन वाले केस में क्या होगा, ये हमारा कंसिस्टेंट होगा। और जब ये हमारा होगा कंसिस्टेंट तो इसके लिए हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ग्राफ ड्रॉ करने से पहले क्या करेंगे, हम बनाएंगे टेबल। ठीक है, तो पहले हम बनाएंगे 4 इक्वेशन फर्स्ट वाली के लिए। ठीक है, इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2x, इक्वेशन है 2x प्लस वाई माइनस 6। तो इसका हम करेंगे यूज। अब हम बनाएंगे टेबल। ठीक है, एक x हो गया अपने पास और एक हो गया अपने पास y। ठीक है, फर्स्ट वाले में अगर मैंने y की प्लेस पे 0 लेता हूं तो x की वैल्यू हो जाती है मेरी 3, और x की वैल्यू अगर मैं 0 लूंगा तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी 6। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन के लिए मेरा ग्राफ बन के तैयार हो गया। ठीक है, अब मैं चेक करूंगा सेकंड वाले के लिए, 4 इक्वेशन सेकंड वाली के लिए, जो कि हमारी 4x माइनस 2y माइनस 4। ठीक है, सेम टाइप से इसके लिए टेबल बनाएंगे हम। तो एक हो गया x और एक हो गया हमारा y। x की वैल्यू 0 लेंगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 2 हो जाएगी,
और y की वैल्यू 0 लेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1। ये हमारा -2 होगा। ठीक है, तो अब इसके लिए हम ड्रॉ करेंगे ग्राफ। अब इन पॉइंट्स को हम यहाँ पे करेंगे प्लॉट। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है हमारा x3 और y0। तो x3 हमारा ये रहा, y0 तो ये वाला पॉइंट कहाँ पे बनेगा हमारा, यहाँ पे। दूसरा पॉइंट है हमारा x0 और y6, तो सेकंड वाला पॉइंट कहाँ पे बन गया हमारा, यहाँ पे बन गया। ठीक है, अब इसके लिए हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब सेकंड वाली इक्वेशन के लिए करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है x0 और y-2, तो x0 है y-2, तो ये वाला पॉइंट कहाँ पे आएगा हमारा, यहाँ पे आ गया। दूसरा क्या है x हमारा 1 है यहाँ पे और y है हमारा 0, तो दूसरा वाला पॉइंट कहाँ पे आ गया हमारा, यहाँ पे आ गया। अब दोनों पॉइंट्स आ गए तो हम कर देंगे इन दोनों के लिए भी लाइन ड्रॉ सेम टाइप से। ठीक, ये हमारी लाइन हो गई ड्रॉ। अब इन दोनों ने कहाँ पे इंटरसेक्ट किया, इस वाले पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, तो इस वाले पॉइंट को अब हम करेंगे चेक, कहाँ पर है ये वाला पॉइंट। लाइंस ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी तो ये कहाँ पे आई, 2 पे आ गई, और इधर ड्रॉ करा तो इधर भी ये हमारी 2 पे आ गई। यानी ये कौन सा पॉइंट हो गया, x भी 2 और y भी 2, तो ये वाला क्या हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसका हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा 2 और 2, यानी x की वैल्यू भी 2 और y की वैल्यू भी 2 हो गई। फोर्थ वाले पार्ट को भी सेम तरीके से हम लोग करेंगे। यहाँ पे a1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 और a2 की वैल्यू है हमारे पास 4। सेम टाइप से b1 की वैल्यू है हमारे पास -2 और b2 की वैल्यू है हमारे पास -4। c1 की वैल्यू -2 और c2 की वैल्यू -5। पुट करेंगे a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2, यानी कि ये हो गया 2/4, ये -2 बाई -4 और ये आ गया हमारा -2 बाई -5। सॉल्व किया तो 1/2, ये भी हमारा 1/2 और ये हमारा 2/5। ये दोनों बराबर है, थर्ड वाला पोर्शन बराबर नहीं है, तो ये क्या बनेगा हमारा, पैरेलल लाइंस बनेंगी। जब पैरेलल लाइंस बनेंगी तो क्या आएगा, नो सॉल्यूशन आएगा, और जब नो सॉल्यूशन आएगा तो उसे हम क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट कहते हैं। तो इस टाइप से जो हमारा फोर्थ वाला क्वेश्चन है यहाँ पे कंप्लीट हो गया।